वेलकम एवरीवन। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीटेट की 6th क्लास करेंगे। 5 क्लासेस और 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रोजगार गेटवे एकेडमी पर, वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो आज हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी करेंगे और आज की इस वीडियो से आपके 2 या 3 नंबर एग्जाम के लिए पक्के हो जाएंगे। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी होगी। हमारा सारा ध्यान बच्चों पर होना चाहिए। बच्चों के लिए ही टीचर्स को सारे काम करने हैं। उन्हें इस तरीके की अपनी स्किल्स डेवलप करनी है जिससे बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ अधिक से अधिक समझ में आए और बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। तो अर्थ क्या है इसका? यह वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें बच्चा शिक्षा के केंद्र में होता है। इसका उद्देश्य बच्चे की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इसके मुख्य समर्थक जो थे वो रूसो थे, फ्रोबेल थे, मारिया मोंटेसरी थी और जॉन डीवी थे। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसकी समर्थक कौन थे? रूसो, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी और जॉन डीवी। ये कहते थे कि बच्चों को जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर क्लास में आए, लेक्चर दे और चला जाए, सिर्फ बच्चे उसी की सुने। एक टीचर हिटलर जैसा नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए, उसका बिहेवियर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, शिक्षक को हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में हर प्रकार के बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो हर बच्चे के अनुसार ही टीचर को अपना टीचिंग प्लान एडजस्ट करना चाहिए। कक्षा के अंदर जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन बच्चों को टफ वर्कशीट देनी चाहिए और जो लेस इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको थोड़ी कम टफ जो है वर्कशीट देनी चाहिए, जो वो इजीली सोल्व कर ले, ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो कुंठा की भावना है वो पैदा ना हो। फिर है सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर जोर। जो हमारी ये चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है उसमें बच्चे के सारे विकास पर जोर दिया गया है, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और संवेगात्मक भी। सक्रिय भागीदारी, इसमें जो है बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। बच्चे मूक दर्शक नहीं हो सकते बल्कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ये किस पॉलिसी के अंदर आता है? चाइल्ड सेंटर्ड के अंतर्गत आता है कि बच्चे समाज में बार बार रहते हैं। अगर आपके सामने बच्चा है तो वो आपसे सुन करके लगातार अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, इसी वजह से वो सक्रिय निर्माता है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसर है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक तानाशाह नहीं है बल्कि वह एक फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा दाता है और मार्गदर्शक होता है, जो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की मदद करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसका अर्थ क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार करना है। इसके जनक कौन थे? कि भाई हमें ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी है जिससे वो अपने जीवन की सारी समस्याएं सुलझा सके। तो ये आइडिया जिसका था उसे हम इसका जनक कहते हैं और फादर कहते हैं। ये बात जॉन डीवी की थी, क्योंकि जॉन डीवी बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। इनकी ये सोच थी कि बच्चे जो हैं हमें उनको इस तरीके से तैयार करना है कि वो अपने जीवन में जिस भी समस्या का सामना करे उसे इजीली सॉल्व कर दे। आत्महत्याएं बच्चे ना करें या किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में बच्चा ना जाए। पहले बच्चे को इतना मजबूत बना दो। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, ये कौन कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। उन्होंने 1896 में शिकागो में लैब स्कूल्स की स्थापना तक की थी ताकि बच्चों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिल सके। और ये जो इनके एफर्ट्स थे हमारे देश में अब लागू किए जा रहे हैं, अब ये चल रहे हैं। मुख्य विशेषताएं क्या थी? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के माध्यम से सीखना, कि बच्चों को आपको ऐसी एक्टिविटीज देनी है जिसमें वो खुद एक्टिवली काम करें, खुद लिखें,
खुद अपने मॉडल्स बनाएं, अपने चार्ट्स बनाएं, जिससे लर्निंग बाय डूइंग उनके अंदर जो है इंक्रीज हो। समस्या समाधान करे बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे के अंदर डेवलप हो। आप बच्चे को ऐसे टास्क दीजिए जिससे वो समस्या समाधान करता बन सके, आलोचनात्मक सोच उसके अंदर डेवलप हो सके कि हाँ किसी ने कोई बात कह दी उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करे वो, बल्कि उसको अच्छे से सोचे समझे और तब जा करके निर्णय ले। रटे रटाए उत्तर देने के बजाय तर्क लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। तभी तो जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें रीजनिंग आती है, क्योंकि जब टीचर को खुद रीजनिंग आएगी, तर्क लगाएगा टीचर खुद, तभी तो वो बच्चों को तर्क सिखा पाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, समूहों में काम करके सामाजिक कौशल और लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करना। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे वो समूह में रहना, समाज में रहना सीख सके। बच्चों को आपसी भेदभाव से दूर रखना है, बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्य सिखाने हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करें। जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो बड़े होकर के उनका वही स्वभाव बन जाएगा। फिर है आगे परियोजना विधि। अब इसमें देखिए जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा दी गई थी परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया था? किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। किलपैट्रिक के जो टीचर थे वो जॉन डीवी थे। जॉन डीवी के अंडर किलपैट्रिक जो है शोध किया करते थे। लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि के अनुसार लचीला होना चाहिए, जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए। आप अब एनसीईआरटी को देखते हो, उसमें जो भी पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है, ताकि बच्चे को रटाया ना जाए, बल्कि बच्चे को एक्टिविटी के जरिए समझाया जाए कि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखते हो। आज जब हम 9th क्लास की बुक खोलते हैं तो पहला चैप्टर जो अंडरस्टैंडिंग का है, उसमें शुरुआत में आप उसका इंट्रो देखो, उसमें बताया गया है कि कैसे हम जो है ग्राफ्स का यूज करते थे पुराने समय में, जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी तब भी, और उसके बाद ब्रह्मानंद संस्कृति आई वो भी यूज करते थे। जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग थे वो कैसे यूज करते थे, इजिप्शियन कैसे यूज करते थे, और जो उर्दू भाषी लोग थे उन्होंने कैसे यूज किया था ग्राफ्स का। तो ये सब चीजें जो है आज हम देख पा रहे हैं और आज हमें पता चल रहा है। आज हम बच्चों को जब फर्स्ट चैप्टर ग्राफ्स वाला पढ़ाते हैं तो उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे वही आर्किटेक्ट हो। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है और ये उनके जीवन में काम आता है। फिर है आपके पास सीटेट 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये नीचे दिए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक शब्द, जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं आपके लिए, आपको ध्यान में रखने हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अगर एग्जाम में आया है तो टिक कर दो ऑप्शन पर। हस्तपरक अनुभव, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, अगर ऑप्शन में है तो टिक कर दो ऑप्शन को। अन्वेषण, खोजबीन, एक्सप्लोरेशन, अगर है उस एग्जाम में आप बैठे हुए हो ऑप्शन में तो आप टिक करो, बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर। सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर है तो बिल्कुल टिक करो उसे। फैसिलिटेटर, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बहुत जोर दिया जाता है, जब भी क्रिएटिविटी होगी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, और जहां पर भी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो वहीं पर टिक कर देना, आपका ऑप्शन ट्रू होगा। फिर सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग, और नकारात्मक कौन से हैं? रटना, कंठस्थ करना, रोड लर्निंग, ऑप्शन कट करो। कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसे भी कट करो। केवल जैसा वर्ड अगर आ जाए, या केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, ये अगर आ जाए तो इसको कट करो। केवल शिक्षक पर निर्भरता, उसे भी कट करो। शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड अगर है तो उसे भी ऑप्शन को कट करना है। दंडो पुरस्कार, उसे भी कट करना है। भेदभाव या तुलना करना, और उसे भी कट करना है। और जहां पर रीइंफोर्समेंट आ जाए उसे आपको टिक करना है। तो ये जो ऑप्शंस, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम के अंदर इन ट्रिक्स का यूज करना है। आपका एग्जाम क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने ये आपको दिखाए हैं, आप इनको देख करके वर्ड्स को देखो, अपने माइंड में रखो, और ऑप्शंस जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करते जाओ, और जो बचता है उसको टिक करते जाओ। आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू।